मित्रों नमस्कार। एक व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में जिन्होंने अपना नाम नहीं डाला है, सिर्फ आर के लिखा है, जो भी हों आर के जी, राजेश कुमार जी, रोहित कुमार जी, जो भी हों, उनका कुछ प्रश्न है जिसका मैं जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि सर पुलिस 498 की जांच में सिर्फ शिकायतकर्ता और उसी के परिजन से गवाही लेकर जांच पूरी करती है या लगाए गए आरोपों का सबूत भी लेती है, ठीक है ना? और अगर सबूत न मिले तो क्या होगा? इन्होंने एक प्रश्न किया है। मैंने 498 पर अपना वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा भी होगा, और यदि नहीं देखा है तो उसको देख लें। लेकिन फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहला तो 498 ए का जो केस है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 498 ए, ये दहेज उत्पीड़न से संबंधित यह केस है, जिसमें 2015 से पहले इसका काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग होता रहा है। जहाँ भी थोड़ा किसी भी विवाहिता महिला जो किसी की पत्नी, किसी की बहू होती है, तो उसको कहीं भी जरा भी शिकायत मिलती थी, परिवार में जरा भी किसी बात से तकलीफ होता था, तो वह सीधे जाकर थाने में 498 ए का केस कर देती थी। और कभी कभी तो ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी केस किया जाता था। बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं, और तो जिसमें कि ब्लैकमेलिंग केस किया गया और रुपये की मांग की गई। बहुत सारे केस ऐसे 2015 के पहले बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। तो 2015 में बाद में कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया, और जजमेंट में बहुत स्पष्ट किया गया कि 498 ए का यदि केस होता है तो तुरंत में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पहले होता क्या था कि लड़की जो थी उसने 498 ए के तहत केस किया, उसमें पति के ऊपर, पति के माँ अर्थात अपनी सास, अपने ससुर, देवर, ननद, नंदोई जो भी थे सब का केस में नाम डाल दिया जाता था। पुलिस जो थी वह वारंट लेती थी और सभी की गिरफ्तारी तुरंत करने लगती थी। तो निश्चित रूप से दहशत का माहौल था 498 ए को लेकर। यहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट के लिए और लड़कियों को बचाने के लिए यह सेक्शंस को जोड़ा गया था आईपीसी में, लेकिन इसका दुरुपयोग काफ़ी होने लगा था। तो आपने जो प्रश्न किया है कि 498 ए के तहत यदि कोई केस होता है तो क्या पुलिस सिर्फ जो शिकायत करता है उसके परिवार की गवाही लेती है और जिसके ऊपर केस किया गया उसकी गवाही नहीं लेती है? तो मैं आपको बतला दूं कि ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जहां पर अब ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस की चर्चा मैं करना चाहूँगा जो एफआईआर से संबंधित है। कि एफआईआर यदि होता है तो कुछ कुछ मुद्दों पर, ठीक है ना, एफआईआर करने के पहले नोटिस भेजा जाएगा 41 ए के तहत। सीआरपीसी में 41 ए का प्रोविजन भी अलग से किया गया है, ठीक है? और कुछ और भी केस हैं जिसमें कि मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है 498 ए का, उसमें तुरंत ही गिरफ्तारी की बात नहीं कही गई है। तो आप जैसे ही 498 ए का केस कोई लड़की करती है, ठीक है, या फिर उसके परिवार वाले करते हैं, तब ऐसी स्थिति में पुलिस आपको 41 ए के तहत, सीआरपीसी का प्रोविजन 41 ए के तहत नोटिस भेजती है, ठीक है? और नोटिस भेजकर वो आपसे जवाब मांगती है। यदि आपके जवाब से वह संतुष्ट हो जाती है तब 498 ए के तहत कोई केस नहीं बनता है और वह केस को ड्रॉप कर दिया जाता है, वह एफआईआर ही रेदर नहीं होता है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि क्या सिर्फ शिकायतकर्ता के परिवार वालों से ही गवाही ली जाती है और उनकी बात को सुनकर ही एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वह तो अपनी शिकायत दर्ज कर चुके, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए अपना दे दिया जो था पुलिस में, या फिर उन्होंने 498 ए का सहारा लेकर कंप्लेन केस कर दिया। तब भी ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस के पास ही भेजेंगे, और पुलिस के पास जब यह मामला आता है या फिर पुलिस के पास जब एफआईआर करने के लिए कोई जाता है, दोनों ही परिस्थिति में पुलिस आपको 41 ए के तहत नोटिस जारी करती है। नोटिस आप खुद ही रिसीव करेंगे, और आप थाने में यदि बुलाया जाता है तो थाने में आपकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब आप जवाब संतोषजनक दे देते हैं, जैसा कि आपने लिखा है, ये कोई सबूत नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप ये मानकर चलें कि 41 ए के नोटिस के बाद यह केस पुलिस के द्वारा ही खत्म कर दिया जाएगा, या फिर पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी कंप्लेन केस में,
और वहां पर पहले ही डेट में यह केस खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब 498A में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इनकेस 498A में केस दर्ज हो भी जाता है तो मैं आपको बतला दूं कि इसमें आसानी के साथ यहाँ बेल मिलता है और कंपाउंडेबल नहीं होते हुए भी बाद में कॉम्प्रोमाइज होता है और केस को क्वैश कराया जा सकता है हाई कोर्ट में जाकर। इसीलिए आरके जी जो भी नाम आपका है, आप बहुत चिंतित मत होइए। 498A आजकल बहुत सीरियस मामला नहीं है। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आ सके। धन्यवाद।